नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। येलो फंगस एक बार फिर से हमारे सामने है। हर रोज़ इसके पेशेंट सामने आ रहे हैं। ये बीमारी हर वर्ग के लोगों में देखी जा रही है, चाहे वो 15 साल का हो या 10 साल का हो या फिर वो 65 साल का क्यों ना हो। यानी कि ये बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ रही है। इसे आप कोरोना के बाद का साइड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है और आने वाले समय में ये बीमारी बढ़ेगी। इसी पे बातचीत कर रहे हैं अपने शो हेल्दी लाइफ में डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के साथ में, और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बीमारी इतनी गंभीर क्यों है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं इस तरह के इन्फेक्शन के, जिससे कि लोगों को तुरंत पता चल जाए कि हाँ, हमें येलो फंगस ने पकड़ लिया है। इसमें क्या होता है, जो पोस्ट कोविड एरा में इम्यूनिटी कम होती है। ये अब जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी भी है, और जो पोस्ट कोविड हमारे पेशेंट हैं उनको ये फंगस कान में, नाक में और साइनस में मिल रहा है, और ऑन एन एवरेज 4 से 5 मरीज मैं एक दिन में देख रहा हूँ। और इसको मैं सीएमओ को या अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि उनको इंटीमेट करना है। जो वेरिएंट है ये 2 तरह का होता है। एक तो इसमें एस्परजिलस होता है और एक इसमें होता है म्यूकर सेप्टिकस। जो म्यूकर सेप्टिकस है ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये पहले रेप्टाइल्स में पाया जाता था, जैसे छिपकली वगैरह इन सब में पाया जाता था। अब वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से उसके स्पोर्स एयर में जैसे घूमते रहते हैं, तो वो हम लोगों को कैच कर रहे हैं। तो ये हमने कानों में देखा है, ये नाक में देखा है, ये साइनस में देखा है, और इन दिनों में कम से कम 4 से 5 मरीज मैं हर रोज़ अपने क्लिनिक में देख रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फंगस है ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। एक तो कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम है, या उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या उनको कैंसर है, या उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या और कोई ऐसी बीमारी है जो इम्यूनिटी पे फ़र्क डालती है। यदि इसके लक्षणों की बात करें तो कैसे एक व्यक्ति को पता चलेगा कि उसको शायद येलो फंगस हुआ है? ये जितना भी ग्रुप जो मैंने बताया है जिनकी इम्यूनिटी कम है, अगर उनको कान में भारीपन लगता है, वहाँ सूजन लगती है, बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, और या वहाँ से कुछ पानी निकलता है, पीला पीला कुछ निकलता है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये येलो फंगस या ये एस्परजिलस म्यूकर सेप्टिकस हो सकता है। और नाक में अगर हम बताएं तो नाक एक तरफ का बंद मिलेगा और उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, यहाँ सुन्नपन हो जाएगा, नाक भारी रहेगा और हमारा साइनस भारी रहेगा, आँख से विजन कम हो जाएगा, आँख थोड़ी सी बाहर को निकल आएगी। तो ये इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी मरीज़ को अपने अंदर देखने को मिल रहे हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट हैं या जिनको अभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को संपर्क करें और उसको अपनी बीमारी के बारे में बताएं। डॉक्टर साहब, ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है और इसके क्या-क्या दुष्परिणाम फ्यूचर में देखने के लिए मिल सकते हैं एक पेशेंट को? ये जो फंगस है, अगर एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम इनको देते हैं, जो प्लेन एंटी फंगल ट्रीटमेंट है जैसे फ्लूकोनेजोल या जो इस तरह के आते हैं इट्राकोनेजोल, वो आजकल इस फंगस पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंट फंगस है। तो इसमें हम एम्फोटेरिसिन देते हैं, या एम्फोटेरिसिन से नीचे वाली कुछ ड्रग्स हैं, वो जैसे पोसाकोनेजोल हैं उनको देते हैं। वो काफ़ी महंगी ड्रग्स हैं, उसमें पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उनके गुर्दे के टेस्ट किए जाते हैं, उनका रिहाइड्रेशन किया जाता है, और उसके साथ साथ तब उनको इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन भी किया जाता है। अगर ऑपरेशन नहीं करते हैं तो वो
आँख के अंदर फैलने का डर रहता है, आँख का विज़न चला जाता है, ब्रेन के अंदर फैलने का डर रहता है। तो आँख और अगर ब्रेन में पहुँचता है, तो वो जानलेवा होता है। और अगर वो हमारे कान की हड्डी को गला के ऊपर यहाँ दिमाग की जो झिल्ली होती है उस तक पहुँचता है, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, तो उसका बचना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी दर्शक ऐसी कोई चीज़ अपने परिवार में या आस-पास देखता है, तो उनको यही सलाह दें कि उसको किसी डॉक्टर को दिखाएँ। जी। डॉक्टर साहब, ये येलो फंगस कितने दिन में ठीक हो जाता है? जैसे आप हैं या कोई भी और डॉक्टर है, किसी भी शहर में है, वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है, तो कितने दिन में ये ठीक हो जाता है? ये हम उसका इलाज करते रहते हैं और उसका सैंपल हम केओएच में भेजते रहते हैं। वो जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता है, उस वक़्त तक हमें ट्रीटमेंट देना होता है। ये 3 से 6 हफ़्ते तक इसका इलाज चलता है और 3 से 6 हफ़्ते तक ये इलाज बहुत महँगा पड़ता है लोगों को, लेकिन इसके बिना कोई इसका तरीका नहीं है। इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है और इसमें दवाई की भी ज़रूरत होती है। जी। जैसे अभी आपने कहा ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, दवाइयों की भी ज़रूरत होती है। जब एक पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद उसको किस तरह की सावधानियाँ रखनी चाहिए? जब एक पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसको सिर्फ़ ये सावधानी रखनी है कि जो अपनी इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। और इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है कि हम अच्छा खान-पीन रखें और अच्छी नींद लें, अपने आप को हेल्दी रखें, किसी भी तरीके से खुश रखें, तो इम्यूनिटी बढ़ती है। कुछ इम्यूनिटी के लिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल कुछ दवाइयाँ आती हैं जो डॉक्टर आपको बता सकते हैं। तो इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी रहेगी और हमारे कान में पानी वगैरह नहीं जाएगा, तो उससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी। तो जैसा भी आपने सुना, यदि आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखते हैं, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, उसके लिए इम्यून सिस्टम होना बहुत ठीक ज़रूरी है। वो ठीक रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। इसके लिए आप नियमित एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, अच्छी डाइट लें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, और अपने शरीर के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करें। जैसे कि कान में कोई भी पेंसिल ना डालें या दिया सलाई ना डालें, इस तरह की चीज़ें भी हैं, जैसे अभी आपने कहा। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमें समय देने के लिए। आप देखते रहिए हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी।